हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आईब्रिज एजुकेशन। तो आज हम देख रहे हैं पीएचपी एरेज क्या होते हैं। पीएचपी एरे इज एन ऑर्डर मैप कंटेन वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ की। इट इज़ यूज टू होल्ड मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सिमिलर टाइप इन अ सिंगल वेरिएबल। ये क्या करता है, मल्टीपल वैल्यू, सिमिलर टाइप के मल्टीपल वैल्यू जो होता है वो सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर करने का काम करता है पीएचपी एरेज। अब हम देखेंगे कि पीएचपी एरे के एडवांटेजेस क्या है। तो पीएचपी एरे यूज़ करने की वजह से क्या होता है कि कोड हमारा लेस हो जाता है। मतलब हमको एक ही एरे के अंदर हम मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, मल्टीपल वेरिएबल ले रहे हैं, इसलिए हमको क्या होता है कि वी डोंट नीड टू डिफाइन मल्टीपल वेरिएबल। हमको ज़्यादा वेरिएबल, मल्टीपल वेरिएबल डिफाइन नहीं करना पड़ते हैं। ईजी टू ट्रांसफ़र होता है, मतलब बाय हेल्प ऑफ सिंगल लूप वी कैन ट्रांसफ़र ऑल द एलिमेंट ऑफ एन एरे। मतलब सिंगल लूप का यूज़ करके हम ऑल द जो एलिमेंट होते हैं वो ट्रांसफर कर सकते हैं। सॉर्टिंग, वी कैन सॉर्ट द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। हम सॉर्ट भी कर सकते हैं एरे के एलिमेंट्स को। तो पीएचपी एरे के 3 टाइप होते हैं। एक है इंडेक्स एरे, सेकंड है एसोसिएटिव एरे और थर्ड है मल्टी डायमेंशनल एरे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पीएचपी में इंडेक्स एरे क्या होता है। तो पीएचपी इंडेक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0। तो पीएचपी इंडेक्स क्या होता है कि वो एक नंबर होता है जो 0 से स्टार्ट होता है, मतलब पहली वैल्यू, इसकी इनिशियल वैल्यू होती है 0। वी कैन स्टोर नंबर, स्ट्रिंग एंड ऑब्जेक्ट इन अ पीएचपी एरे। हम पीएचपी एरे के अंदर नंबर, स्ट्रिंग या कोई भी ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकते हैं। All PHP arrays element are assigned to an index number by default, और by default index number उसका सेट होता है। तो हम देखेंगे कि देर आर 2 ways टू डिफाइन इंडेक्स एरे। 2 वे से हम डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट वे मतलब एक ही एरे के अंदर हमने सब ले लिया, डॉलर सीजन एरे, समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटमन। और सेकंड वे में क्या किया, एक एक एरे लिया, उसका नंबर लिया, जैसे कि फर्स्ट नंबर 0 से स्टार्ट होता है तो सीज़न 0 समर है, सीज़न 1 विंटर है, सीज़न 2 स्प्रिंग है और सीज़न 3 है ऑटमन। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल उसका। तो एक कोड ले लिया हमने, डॉलर सीजन पीएचपी का कोड। उसमें हमने क्या किया है, एक एरे डिफाइन किया है डॉलर सीजन वेरिएबल से। उसमें एरे ले लिया हमने समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम। तो हमने क्या कर दिया, उसको प्रिंट कर दिया। प्रिंट में क्या लिखा हमने, सीजन्स आर, सीजन डॉलर सीजन 0, डॉलर सीजन 1, डॉलर सीजन 2 एंड डॉलर सीजन 3। मतलब हमने इंडेक्स एरे का यूज़ किया है और 0 से तो 3 तक का वैल्यू प्रिंट करवाई है। तो अभी हमारा प्रिंट क्या होगा, सीजन्स आर तो हमारा प्रिंट होने वाला है। फिर 0 नंबर पे क्या है, फर्स्ट है समर, फिर सीजन 1 पे विंटर, सीजन 2 पे स्प्रिंग और सीजन 3 पे क्या है, ऑटमन। तो इस तरह से हमारा प्रिंट होगा सीजन्स आर, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटमन। अब हम देखेंगे पीएचपी एसोसिएटिव एरेज क्या है। वी कैन एसोसिएट नेम विथ ईच एरे एलिमेंट इन पीएचपी यूजिंग दिस सिंबल। मतलब ये वाला सिंबल यूज़ करने वाले हम इज इक्वल टू और लेस देन वाला सिंबल यूज़ करेंगे, उसको हम बोलेंगे वो एसोसिएटिव एरे है। इसको भी डिफाइन करने के 2 टाइप होते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट वे में देख लिया है। एक वेरिएबल लिया हमने डॉलर सैलरी और एरे के अंदर हमने सबकी सैलरी दी है, जैसे कि सोनू की सैलरी है 3,50,000, जॉन की है 45,000 या 4,50,000, कार्तिक की है 20 lakhs। इस तरह से हमने सबकी सैलरी ले ली है। अभी डॉलर सैलरी में हमने क्या किया, सोनू, जॉन और कार्तिक की अलग अलग ले ली। मतलब सोनू की सैलरी अलग, जॉन की सैलरी अलग और कार्तिक की सैलरी अलग। मतलब तीन बार वेरिएबल हमने लिखा है। पहले फर्स्ट वे में क्या किया था, एक ही बार वेरिएबल लिखा था और एरे के अंदर एक सिंगल लूप लेकर उसमें डिफाइन किया था। और सेकंड वे में हमने क्या किया, अलग अलग वेरिएबल में लिखा। और एग्जांपल देखते हैं उसका। तो हमने वेरिएबल लिया है डॉलर सैलरी और प्रिंट करवाए, उसकी वैल्यू ले ली है एरे सोनो 35 lakhs, 45 lakhs एंड कार्तिक 20 lakhs। तो अभी क्या होता है यहाँ पर, सोनो सैलरी क्या प्रिंट करवाएगा, सैलरी डॉलर सैलरी सोनो, जॉन की सैलरी क्या प्रिंट करवाएगा तो जॉन की सैलरी क्या है, और कार्तिक की सैलरी क्या प्रिंट करवाएगा, डॉलर सैलरी कार्तिक। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, सोनो की सैलरी, जॉन की सैलरी, कार्तिक और कार्तिक की सैलरी क्या है। अभी हम देखते हैं कि पीएचपी में हमने क्या देखा, अभी सिंगल डायमेंशनल एरे देखा। तो पीएचपी का सेकंड टाइप डायमेंशनल एरे का सेकंड टाइप होता है पीएचपी मल्टी डायमेंशनल एरे। तो मल्टी डायमेंशनल एरे को हम क्या बोलते हैं
एरे ऑफ एरेज, मतलब इसमें एरेज के और भी टाइप्स यूज़ किया जाते हैं, मतलब 1 एरे, 2 एरे, 3 एरे, ऐसे 3, 4, 5 कितने भी एरेज हम यूज़ कर सकते हैं। और ये क्या, इसमें क्या होता है कि आप टैबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं, और ये मैट्रिक्स फॉर्म में दिखता है, मतलब रो बाय कॉलम के अंदर आपको दिखता है। जैसे कि एक उसका डेफिनेशन हमने ले लिया है, $EMP एक वेरिएबल लिया और एरे ले लिया। उसके बाद में एरे में हमने पहले लिया है एक वैल्यूज़ डाली है फर्स्ट एरे की, 1 सोनो और उसका सैलरी, सेकंड एरे 2 जॉन और उसका सैलरी, और थर्ड में 3 राहुल और उसका सैलरी। इस तरह से हम मल्टी डायमेंशनल एरे को लिखते हैं। अब उसका एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। हमने एक वेरिएबल लिया है एम्प्लॉय एरे। तो ये जो एम्प्लॉय नाम का वेरिएबल हमने किया है उसके अंदर हमने एरे डिफाइन किया है। एरे 1 सोनो उसका सैलरी, एम्प्लॉय का सैलरी, मतलब पहले है SR नंबर, फिर उसका नेम और फिर उसका सैलरी। सेकंड एरे में भी सेम किया है हमने, SR नंबर, उसका नेम और उसका सैलरी। थर्ड इसमें भी सेम किया है। अभी हमने क्या कर लिया, एरे तो डिफाइन कर लिया, उसके बाद हमने क्या किया, फॉर लूप लिया है $रो इज इक्वल टू 0 टू $रो लेस देन 3। $रो 0 से लेके तो लेस देन 3 तक, मतलब 0, 1, 2 तक ये प्रिंट करेगा, इसलिए $रो प्लस प्लस कर दिया है। और उसमें भी हमने और एक फॉर लूप का यूज़ किया है। अभी ये रो के लिए किया, सेम हम कॉलम के लिए भी फॉर लूप लिया हमने, $कॉलम इज इक्वल टू 0 से लेके तो 3 तक, लेस देन 3 तक, मतलब 0, 1, 2 प्रिंट करवाएगा। तो ये को मैं क्या किया, $एम्प्लॉय, उसमें क्या किया हमने, $रो और $कॉलम को प्रिंट करवा दिया, और इको BR। तो फिर अब हमारा आउटपुट कैसे दिखेगा, SR नंबर पहले 1, फिर सोनो, फिर उसका सैलरी, 2 जॉन और उसका सैलरी, 3 राहुल और उसका सैलरी। इस तरह से हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे प्रिंट होगा। तो इस तरह हम आज देखा है कि एरेज क्या होता है, एरेज के टाइप्स कैसे हैं, एरेज हम कैसे लिखते हैं, और एरेज के वजह से हमारा क्या एडवांटेज होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। थैंक यू सो मच।